जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा तो ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बताएं? 5, 6, 7, उसके बाद दिया है आपका 8। बताएं, सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, मौलिक अधिकारों की संख्या जो है कितनी है? साथियों, यदि हम मौलिक अधिकार की बात करें, अगर आपसे पूछे तो मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें तो इसकी संख्या जो है 6 है। ध्यान रखिएगा साथियों, 6 मौलिक अधिकार हैं और भाग 3 में जो है इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 3 के तहत 6 मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। अगर आपसे सवाल पूछे कि मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, आप कहोगे सर यूएसए के संविधान से ली गई है, यानी अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण करी गई है। ठीक है, तो आपका इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। सवाल नंबर दूसरा देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? स्टार लगाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अनुच्छेद 20 और 21 ये जो है आपका स्थगित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। बी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों आपातकाल की, आप सभी को पता है अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये जो है दोस्तों आपका आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, बात करें दोस्तों अनुच्छेद 352 की, ये जो है आपका राष्ट्रीय आपात इसके अंतर्गत आता है। बात करें 356 की तो ये जो है आपका राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुच्छेद 360 जो है आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन का बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर तीसरा देखेंगे ध्यान से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का जो है प्रथम वायसराय कौन था? आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है बताएं। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सभी साथी बताएं। जो भी साथी यहां पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है और स्टार लगा लीजिए इस सवाल पर। अगला सवाल देखें, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में जो है सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? बताएं, मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है? आप सभी साथी प्रयास करें। चलिए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास करें। मेरियाना गर्त जो है आपका किस महासागर में स्थित है? जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, प्रशांत महासागर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? बताएं। चलिए, मसाई जो है किस देश की जनजाति है? आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? आप कहोगे सर केन्या। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, सामाजिक अनुसंधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताएं, सामाजिक अनुसंधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक निश्चित विषय पर तथ्यों का संकलन, सभी संबंधित तथ्यों को एक साथ रखना, वांछित तथ्यों का संकलन, उपर्युक्त सभी। सवाल नंबर 6 का सभी लोग आंसर करें। चलिए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताएं। सामाजिक अनुसंधान
के बारे में निम्नांकित में से कौन सा जो है आपका सही है। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उपयुक्त सभी, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से गांधीवादी राज्य का सही आधार क्या है। अहिंसा, शक्ति सत्याग्रह, सहसंग। बताएं यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। सभी साथी प्रयास करें सटीक आंसर देने के लिए। निम्नलिखित में से जो है गांधीवादी राज्य का सही आधार क्या है, बताएं। चलिए आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या है, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी के जो है राज्य का आधार सहसंग था, जिसमें जो है सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, गांधी जी ने राज्य के लिए कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांग मानी। समाज, व्यक्ति, कानून, राजनीतिक शक्ति। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। गांधी जी ने राज्य के लिए कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांग मानी। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। साथियों याद रखिएगा, गांधी जी ने जो है राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति को माना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बताएं। चलिए जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी साथी प्रयास करें। साथियों जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक जो है सैंडलर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, किसे मानववाद का जनक समझा जाता है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, मानववाद का जनक जो है किसे माना जाता है। आप सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई सवाल नंबर 10 याद रखिएगा साथियों, आपका यहां पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानववाद का जनक जो है साथियों पेट्रार्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण हैं 7, 8, 10 और 12। बताइएगा, प्रयास करें। चलिए भाई यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी साथी प्रयास करें। चलिए भाई साथियों याद रखें, मनुस्मृति के जो है अगर देखा जाए मनुस्मृति के अनुसार जो है सामान्य धर्म के लक्षण जो है 10 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो धर्म को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया, फ्राइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, 9 मनोविश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत व्यक्तित्व को किन कारकों पर बल दिया जाता है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। सभी लोग प्रयास करें भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, बताएं। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर बात करें जो है 9 मनोविश्लेषणात्मक उपागम की, तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आशावादी, ठीक है। 9 विश्लेषणात्मक जो उपागम होता है इसके अंतर्गत साथियों व्यक्तित्व के आशावादी कारकों पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सा जो है महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, बताएं। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए भाई
चलिए भाई ध्यान से सवाल को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। साथियों यहाँ पर देखेंगे आप लोग माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू और यहाँ पर जो दिया है माउंट नंदा देवी। ये दोस्तों क्या है आपका, ये जो है आपका हिमालय का भाग है, ठीक है। लेकिन जो दोस्तों आपका दिया है माउंट नाग टिब्बा, ये जो है महान हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि ये जो है शिवालिक का भाग है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, बताएं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। इनमें से जो है कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। कच्छ की खाड़ी, कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अकाबा की खाड़ी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह दोस्तों यह भारत की खाड़ी जो है नहीं है, यह लाल सागर के उत्तर में है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, बताएं। आईने अकबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, सभी को पता होगा, आंसर कर दो सब लोग। चलिए आईने अकबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो है महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, बताएं। इनमें से जो है कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, बताइए। सभी लोग प्रयास करें। चलिए चलिए बताइए, प्रयास करिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से जो है कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। साथियों गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और आपका गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये जो है दोस्तों महात्मा गांधी का जो है आर्थिक विचार था। लेकिन यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है मशीनों और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये जो है आपका नहीं है। तो आपका यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताएं। सभी को पता होगा, सभी लोग प्रयास करें। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए आप कहोगे सर 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, कलकत्ता में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। आप कहोगे सर पीसी महालनोबिस के द्वारा करी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कब, 1931 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, रामचरितमानस का कौन सा कांड जो है सबसे छोटा है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। साथियों इसमें देखोगे आप किष्किंधा कांड जो है ये सबसे छोटा कांड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, आप कहोगे सर 7 कांड है, ठीक है। 7 कांड है जो है, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, और आपका एक हो गया उत्तर कांड, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके 7 कांड हैं, याद रखें। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, पलिछांदम। ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी राइट हो जाएगा। पलिचंदम यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इस ये दोस्तों होता है क्या है, पलिछांदम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग, पलिछांदम होता है, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। अगला सवाल, किस शासक ने जो है भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, बताएं।
तुगलक वंश की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी, बताएं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है इस सवाल के लिए बताएं, सभी साथी प्रयास करें। किस शासक ने जो है भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? आप कहोगे सर गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई साथियों याद रखें आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हुमायूं की मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है, जो भी साथी जुड़ चुके हैं। सवाल नंबर 24 है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, बताएं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, बताएं, महत्वपूर्ण है। चलिए मोर सिंहासन देखने को मिलता है कहीं कहीं, आपको मयूर सिंहासन भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आंसर करें। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मोर सिंहासन का निर्माण और लाल किला में जो है स्थापना शाहजहां ने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखिए, बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, बताएं। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ जो है अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, बताएं। बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए आप सभी साथियों को पता है बोध गया में, साथियों आप सभी जानते होंगे बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? आप सभी जानते हैं बोध गया में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है, गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो निर्वाण दोस्तों कहाँ पर इनके द्वारा प्राप्त किया गया था? आप कहोगे सर कुशीनारा या कहीं कहीं कुशीनगर आपको देखने को मिलता है लिखा हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से जो है किसकी अध्यक्षता की थी, बताएं। भाई देखिए पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही टाइप किए गए हैं, बताएं। महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, बताएं। आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका यहाँ पर साथियों देखोगे जो आपका सी ऑप्शन दिया है 1924 का जो है बेलगाम, ठीक है, 17 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने साथियों सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो भी जो है 1924 में बेलगाम अधिवेशन में, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। भाई जो भी साथी सेशन में जुड़ चुके हैं एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हो आप लोग, अगर आप लोग जो है बीएड करने जा रहे हो, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सवाल नंबर 27 देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में जो है ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है, बताएं। चलिए आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? आप कहोगे सर जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर में जो है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? सभी को पता होगा भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर में, बताएं। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, बताएं। चलिए आप सभी साथियों को पता होगा
ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है इलाहाबाद, जिसका नाम जो है अब चेंज कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है, इलाहाबाद के जो है अल्फ्रेड पार्क में जो है खुद को गोली मार ली थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल, चलिए यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट है। अच्छा भाई आप लोग बताइएगा, आज़ाद पार्क जो है ऐसे कितने साथी हैं जो गए हैं, जा चुके हैं इलाहाबाद में? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से जो है किस नदी का समागम जो है अरब सागर में है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम जो है अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और आपका दिया है कावेरी। बताएं राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा सभी साथी। चलिए भाई, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर नर्मदा। ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नर्मदा नदी साथियों पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जो है गिरती है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएं, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। आंसर करें सब लोग, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएं। चलिए ईमानदारी के साथ लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। चलिए भाई, कर्नाटक ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है राज्य कौन सा है? बताओ, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आप देखोगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है आपका बिहार। और अगर आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तब आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तब आप कहोगे सर वो है आपका केरल। ठीक है, अगला सवाल देखें यहाँ पर, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? बताएं, डेन्यूब नदी का उद्गम जो है किस देश में है? सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से है? आप कहोगे सर जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है राइट। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? बताइए, सभी लोग प्रयास करें। क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका कौन सा है? आंसर करें। आप कहोगे सर एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तब आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको राइट। अगला सवाल देखें, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें भाई। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, चमेरा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए भाखड़ा नांगल बांध जो है ये जो है किस नदी पर है? आप कहोगे सर सतलज नदी पर है। ठीक है, और एक और पूछता है बगलिहार बांध। ठीक है, बगलिहार बांध जो है किस नदी पर है? ये आपका चिनाब नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। गैलरेस ज्वालामुखी जो है ये आपका कहां पर है? आप कहोगे सर ये है आपका कोलंबिया में। कहां पर? कोलंबिया। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है राइट होगा। अगला सवाल, यहां पर अगला सवाल है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? बताएं, थोसेघर जलप्रपात या वाटरफॉल जिसे आप कहते हो कहां पर स्थित है? चलिए भाई प्रयास करें। आप कहोगे सर थोसेघर जलप्रपात जो है ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक साथी और पूछता है, अगर आपसे पूछे धुआंधार जलप्रपात जो है कहां पर है? आप कहोगे सर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक पूछता है जोग जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में। अगला सवाल,
पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है, बताइए। चलिए, पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत जो है कितना है, आप कहोगे सर 90%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें ध्यान से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, बताएं। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है? सभी साथी प्रयास करें। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? आप कहोगे सर हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने का जो है यहाँ पर शक्ति प्राप्त होती है, बताएं। सभी साथी आंसर करें भाई। देखिएगा साथियों, जो पेपर में सवाल बनते हैं तो ज़्यादातर जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हाई लेवल के डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है, और आप लोग जो है सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो है पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम देकर आएँ, ठीक है। परेशान ना हो, टेंशन बहुत ज़्यादा, तनाव बहुत ज़्यादा मत लें, घबराएं नहीं। चलिए, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए भाई, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, सभी साथी प्रयास करें। आप कहोगे सर 12। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है राज्यसभा जो है ये आपका क्या है, उच्च सदन कहलाता है। क्या, इस संसद का जो है उच्च सदन कहलाता है, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला सवाल देखें क्या कहता है, ध्यान से देखें। को यहाँ पर खाली स्थान भरना है, किसको जो है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, बताएं। चलिए, सभी लोग बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। आपका ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। अगला सवाल देखें क्या कहता है। विश्व बाघ दिवस, बताएं, विश्व बाघ दिवस जो है वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, बताइए। चलिए भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें साथियों, यहाँ पर जो है एक सवाल और पूछता है साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, और 28 जुलाई को, ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। इन तीनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है। अगला सवाल, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था, बताएं। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था, सभी लोग बताएं। नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर साथियों ए जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नेक्स्ट है। निम्नलिखित सरकारों में से जो है किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है, बताएं। चलिए,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। निम्नलिखित सरकारों में से किसने जो है सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? आपका उत्तर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? सभी को पता होगा, बताओ नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑप्शन में जो है कुछ मिस्टेक दिया गया है, तो याद रखें आप लोग। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में जो है इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? सभी को पता होगा, बताएं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज जो है किसने की थी? चलिए बताएं, लोथल की खुदाई की खोज किसके द्वारा करी गई थी? प्रयास करिएगा, चलिए बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी SR राव। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट हो जाएगा। और लोथल दोस्तों कहां पर स्थित है? गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? बताएं, कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है कितने दिनों तक लड़ी गई थी? सभी लोग प्रयास करें। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? 18 दिनों तक। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा को जो है नेपाल और राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है? बताएं। चलिए, किस राजा को जो है नेपाल राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है? आपका होगा सर पृथ्वी नारायण शाह को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी करेक्ट है। और ये है आपका लास्ट सवाल, और इसका आंसर आप लोग करिएगा। इससे ये भी पता चलेगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहे थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं। यदि आपको 2025 में B.Ed करना है तो यहाँ पर जो है आपको सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं चैनल से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूँ। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।